हेलो बच्चों, लेट्स सीरियस क्वेश्चन. 1 mole of an ideal gas at 900 Kelvin undergoes two reversible processes, one followed by two, as shown below. If the work done by the gas in the two processes are same, the value of ln V3 upon V2 is. देखिए U जो है वो हमारा इंटरनल एनर्जी है, S एंट्रोपी है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है और R जो है वो गैस कांस्टेंट है. गिवन है हमारे पास मोलर कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज CVM ऑफ द गैस इज 5/2R. ठीक है. और देखिए ग्राफ है हमारे पास जो कि प्लॉटेड है एंट्रोपी दैट इज इन जूल पर केल्विन पर मोल और दूसरी साइड पे हमारे पास U/R. ठीक है, जिसका यूनिट के में आएगा, मतलब दैट इज केल्विन, और उसके लिए ग्राफ प्लॉटेड है. अब इसको एनालिसिस करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो ये जो सवाल है ना हमारे पास, ये वर्क डन कैलकुलेशन का है. तो वर्क डन हमें पता होना चाहिए. वर्क डन कैलकुलेशन हम वेरियस प्रोसेसेस के लिए करते कैसे हैं. नाउ जो हमारे पास पहला प्रोसेस है बच्चों, फर्स्ट प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं. आप देखिए ध्यान से, जो फर्स्ट प्रोसेस है हमारा, वहां पर आप देख पा रहे हैं कि वहां पे आपका जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट है. ठीक है, आपको एंट्रोपी कांस्टेंट दिख रही होगी पहले वाले प्रोसेस के लिए. एंट्रोपी हमारी वहां पे क्या है, कांस्टेंट है. एस में कोई चेंज नहीं हो रहा. आप देखिए यहाँ पे सिर्फ P1 V1 से ये P2 V2 आ रहा है और S सेम है हमारा. तो इसका मतलब अगर एंट्रोपी कांस्टेंट है, इसका मतलब जो प्रोसेस है हमारा वो कैसा प्रोसेस है बच्चों, एडियाबेटिक प्रोसेस. ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस हमारा हो गया. नाउ क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो इसके लिए Q की वैल्यू हो जाएगी 0. और जब आप इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे तो दैट इज डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W. और Q हमारा 0 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा डेल्टा U इज इक्वल्स टू W. ठीक है, और ये क्यों हुआ, क्योंकि Q हमारा 0 है. नाउ जो डेल्टा U है वो कैसे आएगा, या फिर W इज इक्वल्स टू डेल्टा U बच्चों कैसे आएगा. अब आप देखो यहाँ पे आपको U/R के दो वैल्यूज मिले हुए हैं. एक तो यहाँ पर है 2250 और दूसरा है 450. इनके लिए हमें डेल्टा U निकालना है ना, तो इसको हम क्या करेंगे कि U/R की जो दो वैल्यूज है हमारे पास, उसको हम लोग माइनस कर देंगे और उसको R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डेल्टा U की वैल्यू आ जानी है. तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि U1/R माइनस, सॉरी U2 होगा ना, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो U2 माइनस R U1/R और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम R से, तो हमारे पास डेल्टा U की वैल्यू आ जानी है. अब देख लीजिए इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं. तो U2 हमारा क्या है 450, तो ये हो जाएगा 450 इंटू R, 450 इंटू R माइनस U1/R क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, तो U1/R जो है वो है हमारा 2250R. ठीक है, अब इसको ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी -1800R. ये हो गई W फर्स्ट प्रोसेस के लिए. अब आते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग. देखो दूसरा प्रोसेस जो है वहां पे आप देखो कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है. ये दूसरा प्रोसेस आप देख रहे हो कि वहां पे U/R की वैल्यू कांस्टेंट है. 450 के लिए सिंपली P2 V2 से ये P3 V3 चला गया. तो U/R में R तो कांस्टेंट ही है, गैस कांस्टेंट, तो बाकी बचा अगर 450 कांस्टेंट चल रहा है, इसका मतलब U भी कांस्टेंट है ना उसके केस में. तो हम देखते हैं सेकेंड प्रोसेस के लिए. तो सेकेंड प्रोसेस में बच्चों हमारा जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या आपको मिल रहा है, कांस्टेंट. तो इंटरनल एनर्जी हो गया हमारा इस बार कांस्टेंट. तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है अगर, इसका मतलब प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा हमारा आइसोथर्मल. आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा. और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बच्चों वर्क डन क्या होता है, तो ये इसको मान लीजिए W2. ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, -NRT ln V3 V2. यही हो जाएगा ना, V फाइनल अपॉन V इनिशियल. यही है हमारे पास वर्क डन किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए. अब एक चीज यहाँ पर आप देखना कि ये वैल्यू जो आपको कहा गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये जो वर्क डन होगा W2 वो W1 के बराबर होगा. यहाँ पे W1 मान लेते हैं इसको. ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस के लिए W1 के बराबर है. कहा गया है कि दोनों ही प्रोसेसेस में जो वर्क डन है वो सेम है. अब आइए
हम जो है यहाँ पर टी का कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि बिना टी के कैलकुलेशन के आप ln v3 अपॉन v2 नहीं निकाल पाएंगे। तो टी के कैलकुलेशन के लिए आप देखो u इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, u इज इक्वल्स टू होता है n cvt, राइट। अब n की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है 1, n की वैल्यू हमारे पास 1 दी हुई है, और cv की भी वैल्यू दी हुई है हमारे पास, cv की वैल्यू दी हुई है 5/2 r। तो यहाँ पर से t निकालना है। अब आप जो 450 वाला है u बाय r का वैल्यू, वहीं पे हम लोग काम करते हैं उसमें। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, u को हम लिख सकते हैं ना अगेन 450 इंटू आर, क्योंकि u बाय r की वैल्यू है 450, उसको हम r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो r से r कैंसिल, u की वैल्यू आ जाएगी। तो u इज इक्वल्स टू 450 r, दैट इज इक्वल्स टू 5/2 r इंटू टी, राइट। अब यहां पर से आप देखो r से r बच्चों कैंसिल हो गया आपका, और ये 5 से 450 90 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 90 इंटू 2 कैल्विन, दैट इज इक्वल्स टू 180 कैल्विन। 180 कैल्विन वैल्यू आ गई। अब हमें बोला गया था कि ये जो है W2 जो कि इक्वेशन 2 है, और ये W1 है जो इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, ये दोनों बराबर है, दोनों को बराबर कर देते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2, ऐसा हमें क्वेश्चन में ही कहा गया है। तो -1800r इज इक्वल्स टू माइनस, अब क्योंकि n की वैल्यू बच्चों 1 है तो उसको नहीं लिखते, r इंटू टी की वैल्यू 180 कैल्विन हो गई, और यहाँ हो जाएगा ln v3 अपॉन v2, है ना। r से r आपका कैंसिल अगेन, और 180 से आप देखो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो ही जाएगा, और आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं कि 180 से आपका 1800 कितने टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 टाइम्स में। तो ln v3 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा 10, और यही रेशियो हमसे पूछा भी गया था क्वेश्चन में कि ln v3 अपॉन v2 कितना आ जाए हमारा 10। सो द करेक्ट आंसर इज 10। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।